मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कुमार संभव के महाकाव्य के प्रथम सर्ग के सभी जो 10 श्लोक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनकी व्याख्या यहाँ क्रमानुसार की जा रही है। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 8 को देखेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे और जो भी व्याख्याएं आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं, आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, इन सभी व्याख्याओं को आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इन्हीं में से भी कोई एक या दो श्लोक की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी संस्कृत में। और संस्कृत के अनुवाद की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी से अनुवाद सिर्फ 15 दिन में सीख जाएंगे। ये मेरा दावा है कि आप 2 हफ्तों में आराम से, 1 हफ्ते में सीख जाएंगे और अगले 1 हफ्ते में आपका काफी अच्छा हो जाएगा, अर्थात आप गलतियां कम करेंगे। तो आइए हम लोग विषय पे चलते हैं, श्लोक देखते हैं। यह पूरयन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम। अलग अलग पढ़ेंगे तो इव उपगंतुम। फिर से देखिए, यह पूरन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छत किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इवोपगंतुम। फिर से देखिए, बार बार इसलिए पढ़ता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि सर इसको कई बार पढ़ा करिए, जिससे हम लोग भी पढ़ना सीख जाएं। इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ता हूं। यह पूरयन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यताम इच्छति। ये अलग अलग करेंगे, इसको विकसित करेंगे तो उद्गास्यताम इच्छति किन्नराणाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम। अलग अलग करेंगे तो तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम। यह कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यताम इच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम। ठीक है, आइए इसके शब्दार्थ को हम लोग देखते हैं। पहले तो अन्वय देखेंगे। यह दरी मुखोत्थेन समीरणेन कीचक रंध्र भागान पूरयन उद्गास्यताम किन्नराणाम तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम इच्छति इव तान, मतलब किन्नराणाम तान प्रदायित्वम उपगंतुम इच्छति इव। इस प्रकार से इसकी क्या है, अन्वय इसका है। अब देखिए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। यह कौन, यह जो कौन, हिमालय। तो यह जो हिमालय दरी मुखोत्थेन, कंदरा रूपी मुख से निकली, समीरणेन वायु से, समीरण तृतीय व्यक्ति एकवचन, कीचक रंध्र भागान वेणु अर्थात बांस के छिद्र प्रदेशों को, पूरन माने भरता हुआ, उद्गास्यता माने गाने वाले, किन्नराणाम माने देव गायकों को, तान प्रदायित्वम उपगंतुम तान देने की शक्ति प्रदान करने की, इच्छति माने मानो इच्छा कर रहा है। तान प्रदायित्वम उपगंतुम तान देने की शक्ति प्रदान की, इच्छति मानो इच्छा कर रहा है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। जो हिमालय कहते हैं, जो हिमालय कंदराओं रूपी मुख से निकली हुई हवा के द्वारा कीचक नामक बांस के वृक्षों के छेदों को भरता हुआ, मानो किन्नरों द्वारा गायन आरंभ करने के अवसर पर तान भरना चाहता है। हिमालय पर्वत की गुफाओं से निकलती हुई वायु सछिद्र बांसों से टकराती है। जो बांस है जिनमें छिद्र है, जब हिमालय की गुफाओं से, हिमालय है वहां पर बहुत सारी कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, कंदराओं को गुफा कहा जाता है, कंदरा को वहां पे है। तो उनसे क्या होता है कि जब उन गुफाओं से हवा निकलकर उन छिद्रयुक्त बांसों से टकराती है,
तो क्या होता है, करें बंसी के समान ध्वनि निकलती, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। जैसे बांसुरी जो बनती है उसमें जब आप हवा डालते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, एक आवाज निकलती है, एक संगीत निकलता है। उसी प्रकार से जब गुफाओं से, हिमालय की गुफाओं से जो हवाएं निकलती हैं और वे हवाएं जो हैं छिद्रयुक्त बांसों से जब टकराती हैं, जिससे क्या होता है, बंसी के समान ध्वनि निकलती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है, जब यह ध्वनि निकलती है तो कैसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हिमालय गान करते हुए किन्नरों को तान प्रदान करना चाहता है। अर्थात जो किन्नर रहते हैं हिमालय पर, उनको क्या कर रहा है, उनको तान प्रदान करना चाहता है, वह गाने की इच्छा करना चाहते हैं और उनको वह तान प्रदान करना चाहता है। अर्थात वह हिमालय वंशी वादक के रूप में किन्नरों के मान में वाद्य रूप सहयोग प्रदान करना चाहता है। लोक में गीत के साथ वाद्य की आवश्यकता होती है। लोक में देखा जाता है कि जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसके साथ कोई वाद्य यंत्र होता है जो कि बजाया जाता है, उसी की पूर्ति करता हुआ हिमालय प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप देख रहे हैं। आगे थोड़ी और हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास ने हिमालय में निवास करने वाले संगीत विशारद किन्नरों के लिए कीचक नाम के बांसों के द्वारा उनके सहयोग करने का वर्णन किया है। सभी बांसों में छिद्र होता है, और फिर भी एक कीचक नाम के विशेष बांस, देखिए कीचक रंध्र भागान करें, बांस तो बहुत सारे हो, तो उसमें कीचक नामक जो विशेष बांस होते हैं जो हवा के चलने मात्र से बजते हैं। उनकी विशेषता क्या है कि जब हवा चलती है, जब उन हिमालय की गुफाओं से हवा निकलकर उनमें टकराती है, तो उन हवाओं के टकराहट से मात्र से वो बजने लगते हैं, जैसे कोई बंसी बजाने वाला बांस के रंध्रों अर्थात छिद्रों को मुख की वायु से भरता है। उसी प्रकार हिमालय भी अपनी गुफा रूपी मुखों से उत्पन्न वायु से कीचक नामक बांसों को भरता अर्थात पूर्ण करता हुआ उच्च स्वर से गान करने वाले किन्नरों के साथ मानो तान देने की इच्छा करता है। तो समझ गए ना कि किस प्रकार से जब गुफा से हवा निकलती है और उन बांसों से जब टकराती है तो किस प्रकार की यहाँ पर ध्वनि निकल रही है और वह ध्वनि किस प्रकार की प्रतीत होती है, इसी का वर्णन जो है यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने किया है। दरी मुखोत्थेन जो है वह कंदरा मुख से निकली हुई समीरणेन का विशेषण है। दरी मुखोत्थेन जो है समीरणेन अर्थात तो वायु विशेषण है। कंदराएं ही हिमालय के मुख हैं, कंदराएं ही हिमालय के मुख हैं। जिस प्रकार मनुष्य मुंह से हवा निकालता है उसी प्रकार हिमालय गुफा रूपी मुख से हवा निकाल रहा है। कीचक रंध्र भागन मतलब वेणु के छिद्र भागों को अर्थात कीचक नामक जो बांस के छिद्र भागों को, कीचक एक विशेष प्रकार का बांस होता है जिसमें छिद्र होते हैं, हवा के चलने पर उसमें बंसी का जैसा शब्द मतलब बांसुरी के समान उसमें ध्वनि निकलती है। तो ये सारी बातें बताई जा रही है। आइए हम लोग देखते हैं साहित्यिक सौंदर्य। इस छंद में उत्प्रेक्षा लगाना, सॉरी इस पद होना चाहिए, यह छंद नहीं होगा, यहाँ पद लिखा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, करेक्शन में प्रमाद हो गया। इस पद में इस उत्प्रेक्षा अलंकार, रूप का अलंकार, उपजाति छंद, माधुर्य बदर की, देखिए ऊपर से जो है ये समान ही साहित्यिक सौंदर्य चले आ रहे हैं। तो एक साहित्यिक सौंदर्य आप तैयार करेंगे, सब के बारे में आप वही लिख सकते हैं क्योंकि समान सब कुछ है। कीचक रंध्र भागन, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, कीचक रंध्र भागन, कीचक रंध्राणाम भागा, भागा तान इति विग्रह षष्ठी तत्पुरुष अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। तान प्रदायित्वम तानम प्रदातुम शीलम यस्य इति विग्रह उपपद समास। ये तत्पुरुष के भेद है, उपपद समास वगैरह। उपगंतुम, उप क्या है, उपसर्ग है, गम धातु है, तुम प्रत्यय है, अनुबंध लोपे स्वादकार, अनुबंध लोप करके स्वादकार में अव्यय पद होता है। जब तुम प्रत्यय से जो बनता है तुम प्रत्यांत शब्द वह क्या होता है, अव्यय पद होता है। दरी मुखोत्थेन, दरी मुख जमा उत्थेन इति विच्छेदे अत्र आद गुण सूत्रेण गुण संधि, इसमें गुण संधि है। सूत्र कौन सा है, आद गुणा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से यह आपकी व्याख्या रही।
इसको आराम से समझ के अच्छे से तैयार करिए, और जो भी समस्या हो हमसे साझा करिए। हम उस समस्या का, उस जिज्ञासा का समाधान हम लोग तुरंत करेंगे। तो इस प्रकार से आप मित्रों इनको अच्छे से तैयार करिए। जिन भी साथी को नोट्स की आवश्यकता हो हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक पूर्ण रूप दे सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 300 प्लस नंबर लाना, और जिस तरीके से, जिस विधि से मैं बता रहा हूं, आपको निश्चित रूप से 300 प्लस नंबर मिल सकते हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।